एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश था और अपनी सातों बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, बहादुर आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इसकी मनपसंद चीजें दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ऐ कम बहत, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी ने से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म पर के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसकून मुतमिन थी और तवक्कल अल्लाह थी कि जो इसने रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला लूं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। इसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई होती है तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े को ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी से बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा, तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पानी एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और इस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी से लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है। बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, ढेरों नेमतें मौजूद होती हैं।
शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब लोगों को कामों पर लगा देती है और इनकी रोटी रोजी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये है खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है कि बादशाह के दिल में अश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत की एक शर्त पर हम मिल सकते हैं और वो ये कि तुम अपनी तमाम बेटियों को भी साथ लेकर आओ। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों को लेकर शहजादी के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो शहजादी नहीं, ये उसकी अपनी बेटी थी जिसको इसने अपने महल से निकाल दिया था। बादशाह और इसकी 6 बेटियां नहायत हैरान और परेशान हो जाती हैं और इससे पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ। और वो जब छोटी थी सारों को ये किस्सा सुनाती थी और बाप को बताती थी कि मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं अपने नसीब का पहनती हूँ और अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ। तो देख लो अल्लाह का दिया हुआ यहाँ पर मुझे मिल गया और मेरे नसीब का खाना भी मुझे मिल रहा है। वहाँ वो महल में जो आपके पास था वहाँ मैं आपकी मुख्ताज थी, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ मेरी मलकियत है। इस बादशाह समेत इसकी 6 बेटियां अपनी बहन से माफ़ी मांगती हैं और बादशाह सलामत भी अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और कहता है बेशक बेटी तू सच्ची है, हम सब अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि अल्लाह तू हमें ज़्यादा से ज़्यादा अता फरमा और अपने नसीब का हमें पहनने के लिए तौफीक अता फरमा। मेरे पाक अल्लाह जितने भी लोग हैं गरीब हैं मस्कीन हैं इन सब की तू गैब से मदद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।